तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि नितिन अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आ गया था, लेकिन जब उसने देखा था कि कुछ राक्षस उसी के साथियों को पकड़कर कहीं पर लेकर जा रहे हैं, तो नितिन के दिमाग में एक आइडिया आया और उनको बचाने के लिए उसने अपना भेष बदल लिया था और अपनी एनर्जी को पूरे राक्षसों की तरह कर लिया था ताकि उनको पता ना चले कि सामने वाला कोई मास्टर टीचर है। लेकिन जब वह वहां पर भयानक से बात कर रहा था तो अचानक से उन सभी राक्षसों ने उसे ढूंढ लिया था और भयानक ने उसे बता दिया था कि हम दोनों पकड़े गए हैं। और ये सुनते ही नितिन की आंखें सिकुड़ गई। वो डरने लगा कि उनको हमारे बारे में पता कैसे चला, लेकिन उसको अचानक से याद आया कि उसने अपने ओरा को चारों तरफ फैला दिया था। लेकिन जैसे ही वह राक्षसों के ग्रुप का लीडर आगे आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, नितिन उसे चिल्लाते हुए कहता है और वह अपने ओरा को पूरी तरफ बिखेर देता है कि तुम क्या मुझे नहीं जानते। लेकिन सामने वाला भी पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि उसने तो कभी उसको देखा ही नहीं था, तो वह उसको कैसे जानता। तो उसने नितिन से पूछा, लेकिन मुझे आपके बारे में पता कैसे होगा क्योंकि आपने अभी तक मुझे अपने बारे में नहीं बताया। हालांकि थोड़ी देर के लिए वह 7th लेवल स्टेज 2 का वह राक्षस थोड़ी देर कंफ्यूज तो रहा, लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आया। जब नितिन ने अपनी उस ओरा को बिखेरा था तो उसी को याद करने लगा कि सामने वाला पक्ष जरूर कोई ताकतवर होगा क्योंकि उसका ओरा बहुत ही ज्यादा शुद्ध था। राक्षस के मन में यही ख्याल चल रहा था कि सामने वाले का ओरा इतना शुद्ध है तो इसका मतलब तो यह होगा कि वह कोई आम व्यक्ति तो हो नहीं सकता, इसीलिए वह शायद कोई ताकतवर राक्षस ही होगा या तो कोई राजा ही होगा। लेकिन नितिन ने देखा कि सामने वाला राक्षस अभी भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, तो वह भी थोड़ा बहुत घबरा गया, लेकिन उसने दिमाग लगाते हुए नाराजगी से ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वह उन सभी का बॉस हो। उसने कहा, क्या क्या तुम मुझे नहीं जानते? सैनिकों, इसे पकड़ो और इसे मार डालो क्योंकि ये मेरे को पहचान नहीं पा रहा। क्या इसे अभी भी मैं को बताना होगा कि मैं कौन हूँ? लेकिन जैसे ही नितिन ने ये सभी शब्द कहे, अचानक से सामने खड़े हुए सभी सैनिक भौचक्के रह गए क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ वह राक्षस उनको हुक्म पे हुक्म दिए जा रहा था। यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं था कि सामने वाला राक्षस कौन था और वो हमें कह रहा है कि खुद के ही लीडर के सर को कलम कर दो। आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमें तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं। इसीलिए वह सभी राक्षस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें आखिरकार किसकी बात माननी चाहिए। क्या उनको उनके लीडर का सर सही में कलम कर देना चाहिए? लेकिन अचानक से वह 7th लेवल स्टेज 2 का राक्षस को अचानक से कुछ याद आता है और अचानक से वह पसीने पसीने हो जाता है। वह डराते हुए पूछता है, क्या आप ही गोल्डन लीफ किंग हो? क्योंकि उस 7th लेवल स्टेज 2 के राक्षस ने पहले भी सुना था कि गोल्डन लीफ किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक राक्षस था। वह किसी को भी थोड़ी सी भी रहम नहीं किया करता था। वह बहुत ही ज्यादा बेरहम था। अगर उसके सामने कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वह उसको मरवा देता था। हालांकि उसने कभी भी गोल्डन लीफ किंग को नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में उसने केवल सुना ही था। लेकिन उस राक्षस ने भी ये देख लिया था कि सामने वाले राक्षस के अंदर से शुद्ध एनर्जी बाहर निकल रही है। साथ ही उसका अहंकार इतना है जितना कि एक अमीर खानदान के राक्षस का हुआ करता है या कोई सम्राट का, क्योंकि उसने अभी अभी उसका अहंकार देख लिया था क्योंकि वह अभी अभी ही मिले थे और गोल्डन लीफ किंग ने उसके सैनिकों को उसको मारने के लिए आदेश भी दे दिया था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह सोच रहा था कि अब आगे उसको क्या करना चाहिए। चलो अच्छा है तुमने मेरे को पहचान लिया, वरना तुम आज मरने वाले थे। चलो अब तुमने मेरे को पहचान लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। नितिन ने एक राहत की सांस ली क्योंकि अब उसको भी एक नाम मिल चुका था। अब उसको आगे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। और नितिन ने जैसे ही ये सभी शब्द कहे, 7th लेवल स्टेज 2 का वह दानव अपने पैरों पर गिर गया और वह घबराते हुए कहा, गोल्डन लीफ किंग मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप तो कुछ समय बाद आने वाले थे। आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप मेरे को मारिएगा नहीं। 7th लेवल स्टेज 2 राक्षस ने कहा, मैं लक्स हूँ, मैं इन सभी सैनिकों का कप्तान हूँ। वह पूरी तरह से पसीने पसीने हो गया था। पर गोल्डन लीफ किंग, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हमारे राजा ने यहाँ पर हमें इन मास्टर टीचर्स को पकड़कर बलिदान देने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, ताकि वह
हमारी हेल्प कर सके उस फॉर्मेशन को तोड़ने में जिससे आप यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आप तो यहाँ पर समय से पहले ही आ गए हैं। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं सोच सकता कि आप बिना किसी भी भेंट के यहाँ पर कैसे आ गए। उसको इसी बात का डर लग रहा था कि ये सामने वाला कोई अजनबी तो नहीं है जो हमारा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आ गया हो, क्योंकि आखिरकार आज उसने गोल्डन लीफ किंग को नहीं देखा था और गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग की जगह भी बहुत ज्यादा दूर दूर थी, इसीलिए उन दोनों का कभी भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक ग्रीन लीफ किंग ने हमें यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से भेजा था, इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी, जिसके बाद में हम यहाँ पर आ पाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ मास्टर टीचर्स को पकड़ लेना ताकि वह भेंट चढ़ाने के लिए काम लिए जा सके। उस लक्ष्य नाम के राक्षस की इस तरह की बातें सुनने के बाद में नितिन को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे हालचाल पूछने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे से ये पूछो कि मैं यहाँ पर कैसे आया? क्या मेरा ये बताना जरूरी है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, इतना जल्दी क्यों आया? तुम ज्यादा ही हिम्मत, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम ग्रीन लीफ किंग के कोई सैनिक हो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुम्हें यहीं पर ही मरवा सकता हूँ। नितिन के इस तरह के गुस्से को देखते हुए, जो अभी गोल्डन लीफ किंग बना हुआ था, लक्स के माथे से बहुत ही ज्यादा पसीना बहने लगा। उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा था, क्योंकि उसे भी अब सामने वाले से डर लगने लगा था। उसे पता था कि सामने वाला राक्षस कोई राजाओं की संतान है और वह एक नॉर्मल सैनिक। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो ग्रीन लीफ किंग उसकी साइड तो कभी भी नहीं बोलेगा। वह तो किंग होकर किंग का ही तो साथ देगा, वह एक छोटे से सैनिक का साथ क्यों ही देगा। लक्ष्य को डांटने के बाद में नितिन जल्दी से हेड विशिष्ट और अन्य सभी मास्टर टीचर्स की तरफ मुड़ा। उसने लक्ष्य से कहा, तुम इन सभी को यहाँ पर क्यों पकड़ कर रखे हुए हो? आखिर इतने सारे मास्टर टीचर्स की जरूरत कहाँ पे पड़ने वाली थी? नितिन के मुंह से जो अभी ग्रीन लीफ किंग, गोल्डन लीफ किंग के मुंह से जो अभी नितिन था, वह सभी शब्द सुनने के बाद में लक्ष्य ने कहा, महाराज ये तो हम आपके लिए भेंट के लिए इकट्ठा कर रहे थे, कि जब आप यहाँ पर आते तो हम आपके इसको परोसते। एक तरफ से ये आपके लिए एक तोहफा था और इनकी पावर्स का यूज करते हुए हम उस सील को भी तोड़ देते। लक्ष्य के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में नितिन अपनी जगह पर जम से गया। उसने मन ही मन में सोचा, आखिरकार मैं सही समय पर यहाँ पर आ गया। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो ये उस फॉर्मेशन को तो तोड़ ही देते और साथ में विशिष्ट और इन सभी को भी मार देते। नितिन ने मन ही मन में एक राहत की सांस ली। ये देख करके भी गोल्डन लीफ किंग के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी थी और गुस्सा था। लक्ष्य का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन में सोचा, लेकिन हम यहाँ पर ग्रीन लीफ किंग को भी नहीं ला सकते कि अगर वो यहाँ पर आ गए तो वह यही पूछेंगे कि उनको यहाँ पर क्यों लाया गया और वह हमारे ऊपर ही चिल्लाने लगेंगे, शायद वो हमें मार भी दे। और उसी किंग को यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला था, इसीलिए। और लक्ष्य इसके साथ में कोई मूर्ख राक्षस भी नहीं था और यहाँ तक कि उसने कभी गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग के बीच में कोई दुश्मनी के बारे में भी नहीं सोचा। और इसी के साथ में वह अपने सभी सैनिकों की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, सैनिकों अपने अपने हथियार उठाओ और इन सभी मास्टर टीचर्स को यहीं पर ही मार डालो। लीडर के मुंह से ये सभी शब्द सुनने के बाद में उन सभी ने अपने अपने हथियार उठा लिए और सिर हिलाते हुए वह सभी मास्टर टीचर्स की तरफ बढ़ने लगे। अब उन सभी के अंदर एक मारने का इरादा साफ साफ देखा जा सकता था और वहीं दूसरी तरफ मास्टर टीचर्स के अंदर भी हलचल होने लगी। वह एक दूसरे से कहने लगे, दोस्तों आज हमारा शायद अंतिम दिन है, लेकिन मैं सच सच बताऊं तो मुझे मरने से कोई डर नहीं है। इनको आने तो दो यहाँ पर, हम इनको एक एक करके तो मार ही सकते हैं। हा हा हा, तुमने सही कहा, क्या तुम एक ही मारोगे? मैं तो मेरे साथ में दो को तो लेकर ही जाऊंगा। अगर मैं मरूंगा तो दो तो मेरे साथ में जाएंगे ही। उन मास्टर टीचर्स के अंदर साफ साफ देखा जा सकता था कि उनको मरने से कोई भी डर नहीं लग रहा था। वह तो अभी भी इसी के बारे में सोच रहे थे कि वह किस तरह से मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। और वहीं उन सभी को देखते हुए नितिन के मन में भी अलग ही
अलग ही महसूस हो रहा था। उसके मन में ख्याल चल रहा था, ये सभी 6 स्टार मास्टर टीचर्स वह मास्टर टीचर्स है जिनकी कल्टीवेशन या तो एक ही जगह पर रुक गई हो या फिर इनका एज हो गई हो। जिस क्षण ये यहाँ पर आए थे तो इनका एक ही इरादा होगा, या तो ये यहाँ पर इन राक्षसों से लड़ते हुए मर जाएंगे या अपने लेवल को वहीं पर ही ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। और अभी इन सभी की आंखों के अंदर देखो तो सही किस तरह से चमक आ गई, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हों, क्योंकि अब ये भी अपने साथ में एक एक या दो दो तो राक्षसों को लेकर जाएंगे ही, जिसके साथ में मानव जाति के ऊपर से कुछ राक्षसों का खतरा तो हट ही जाएगा, जिसके साथ में मानव जाति थोड़े समय के लिए और अच्छे से शांति से रह सकेगी। आ जाओ, हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हें अभी हम यहीं पर ही मजा चखाने वाले हैं। सभी मास्टर टीचर्स अपने अपने हाथों के अंदर हथियार लेकर तैयार बैठे थे, ताकि कब वह राक्षस उनके पास आए और वह कब उनका सर कलम कर दे। वास्तव में हमें यहाँ पर आने से कोई भी पछतावा नहीं है, पछतावा तो तुमको होने वाला है, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इन सभी की बातों को सुनने के बाद में राक्षसों के लीडर ने कहा, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हारे लिए मरना ही सही होगा, क्योंकि हमारा राजा पहले ही यहाँ पर आ चुका है। उन सभी राक्षसों को मास्टर टीचर की तरफ बढ़ते हुए नितिन की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि अब उसको क्या करना चाहिए। अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आया और उसने कहा, रुको 1 मिनट।